नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल भी मैंने आपसे डोनाल्ड ट्रंप जी द्वारा भारत के उत्पादों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने की बात पे अपना पक्ष रखा था, अपनी बात रखी थी। आज भी मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सबको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि अमेरिका के अंदर महंगाई का तूफ़ान खड़ा हो चुका है और अधिकतम उत्पाद, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो घरेलू सामान के अन्य चीज़ें हैं, सब इतनी महंगी हो गई हैं कि वहाँ के नागरिक इस समय बेहद व्यथित हैं, बेहद परेशान हैं। और यही कारण है कि जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, वो लगातार घटनी शुरू हो गई है। और कहीं ऐसा ना हो कि 2026 में होने वाले मिड पोल्स में डोनाल्ड ट्रंप को किसी बुरे स्वप्न का सामना करना पड़े। लेकिन ये तय है कि अमेरिका के लोग, अमेरिका की जनता, जो ये एक्स्ट्रा टैरिफ ट्रंप द्वारा लगाए गए हैं, उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने से, जैसे भारत के ऊपर लगाया गया है, तो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत कम हो जाएगा। उससे भारत में एक मंदी की स्थिति आ सकती है। यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो यहाँ के निर्माता हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जो है दिक्कत हो सकती है। उसकी वजह से यहाँ के कामगारों को दिक्कत हो सकती है। फैक्ट्रियाँ बंद भी हो सकती हैं कुछ, जो पूरी तरीके से अमेरिका के एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड होंगी। लेकिन ऐसा होने की संभावनाएँ बहुत कम हैं। उससे ज़्यादा संभावनाएँ इस चीज़ की हैं कि अमेरिका का बाज़ार ही इस महंगाई को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ट्रंप की जितनी खिलाफत अमेरिका के अंदर बढ़ती जाएगी, ट्रंप को उतना ही कदम अपना वापस खींचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ट्रंप जिस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हताश होकर इस समय अपने बयान दे रहे हैं, उससे तो ये लगने लगा है कि भारत से कहीं ना कहीं ट्रंप जो हैं अपने को खिंचा हुआ महसूस कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनको वो अपना ट्रू फ्रेंड कहते थे, वो आज उनकी हर बात को गिरा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। जबकि वास्तव में जिस तरीके से ट्रंप अपने को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते रहे हैं, उसी तरीके से मोदी जी भी मेक इंडिया ग्रेट का नारा देते रहे हैं। और उनका मेक इन इंडिया का जो नारा है, उसके ऊपर वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज़ को तैयार नहीं है। यही कारण है कि अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, अमेरिकन सी प्रोडक्ट्स के लिए, अमेरिकन जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए भारत कोई भी मार्केट खोलने के लिए तैयार नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी चीज़ से है, क्योंकि वहाँ ये प्रोडक्ट्स एक्सेस में हैं। और जो यहाँ पे इंडिया जो माना जाता है, वो एक कंज्यूमिंग कंट्री के रूप में माना जाता है कि यहाँ कंज्यूमर सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ माल सब खप जाएगा। लेकिन भारतीय प्रोडक्शन का ध्यान रखते हुए, भारतीय मज़दूरों का, किसानों का, भारतीय मछुआरों का और भारतीय लोगों का ध्यान रखते हुए मोदी इन सेक्टर्स को अमेरिका के लिए ओपन नहीं करना चाहते। उन्होंने खुले तौर पर ये स्टेटमेंट भारत के अंदर दे भी दिया है, जिससे उनको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। यहाँ के संगठनों का, यहाँ के जो किसान आंदोलन करने वाले किसान नेता हैं, उनका सबका समर्थन मिलना शुरू हो गया है। और ये लगने लगा है कि यदि किसी वजह से भारत पे से ट्रंप ये टैरिफ हटाएंगे नहीं, तो भी भारत का बहुत बड़ा नुकसान होने से देश को बचाया जा सकेगा। क्योंकि देश एकजुट है अमेरिका के विरुद्ध इस समय, और सब ये मानने लगे हैं कि जैसा पूर्व में अमेरिका का जो वो रहा है, एक व्यक्तित्व रहा है, वो एक झूठे और ना विश्वास काबिल दोस्त का रहा है, वही उन्होंने चरित्र एक बार फिर दिखा दिया है। और रूस, जो भारत का एक ट्रेडिशनल विश्वास पात्र देश रहा है, वो करैक्टर उनका दोबारा फिर बहुत तेज़ी से उभर कर आया है। और जिस तरीके से इन हालातों को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने का अपना मन बना लिया है और वो भारत आने जा रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए होगी। और इसी बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी भारत में आने की अपनी इच्छा जाहिर करी है। शायद वो भी कुछ ऐसा प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं जिससे भारत की तकलीफ़ें कम होंगी। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।